हम कुछ वर्कशीट लेकर आए हैं जो कि यूकेजी से लेके प्राइमरी स्कूल तक की यूज़ की जा सकती हैं। इसमें कुछ बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिससे बच्चों को थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो हाँ, आज हम इसमें थोड़ा सा ये बताएंगे कि बच्चों को वर्ड कैसे पहचाना है, कैसे उसको सीखना है या कैसे सिखाया जाता है। तो फर्स्ट हमारी वर्कशीट है राइट द मिसिंग लेटर फॉर ईच वर्ड। तो यहाँ पर पिक्चर्स दिए हुए हैं इस वर्कशीट के अंदर। और इस पिक्चर्स के नीचे ही कुछ वर्ड्स दिए हैं। ये वर्ड्स दिए हुए हैं जिसमें ये ब्लैंक एरिया आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैंक है कुछ। तो इस बच्चों को क्या करना है, ये पिक्चर्स देख के इसको फिल करना है। जैसे ये पिक्चर है केक की, तो बच्चे को इसको केक को देखना है और इसमें फिल करना है। तो CAKE इसी तरीके से हम ये वाली पिक्चर देखेंगे तो BALL बॉल, रिवर, ये स्विंग, ये टेंट और ये काइट। इसी तरीके से बच्चों को ये वर्कशीट में, ज़रूरी नहीं है कि ये अगर आपसे ये ड्रॉ नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़बर इसमें करना है, आप बुक से भी इसको करवा सकते हैं। लेकिन ये पिक्चर वही होनी चाहिए जो बच्चों की बुक से रिलेटेड हो, तो बच्चे इसको पहचान जाएंगे और इसको सीखेंगे। चलिए अब हमारी दूसरी वर्कशीट आती है सर्कल द वर्ड इन ईच सेट। यहाँ पे प्रत्येक के एक देखिए एक लाइन, ये 2 सेट बनाए हुए हैं। इसमें जो राइट वर्ड है उस पर आपको सर्कल करना है। तो बच्चा स्पेलिंग पढ़ेगा और उस वर्ड पर उसको सर्कल करेगा। एग्जाम्पल जैसे कि CAT कैट, तो उस पर राइट पे उसको सर्कल करना है। जैसे हिज, जैसे हैंड। इसमें क्या होता है कि दोनों कुछ वर्ड सिमिलरली होते हैं, जैसे समान होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे कि ये आप ले लीजिए LITLE लिटिल, इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि LITTLE। इसमें बच्चे को ध्यान देने वाली बात, इसको ध्यान देना पड़ेगा और इसको ध्यान से ही इसको पढ़ के ही सर्कल करना पड़ेगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे, जो है अनजम्बल द वर्ड टू मैच द पिक्चर्स। यहाँ पर जंबल वर्ड दिए हुए हैं और साथ में एक पिक्चर्स भी डाली हुई है। तो इसमें जंबल वर्ड है, अल्फ़ाबेट वही है, लेकिन इसको प्रॉपरली तरीके से कैसे लिखना है, बिल्कुल सही तरीके से, तो बच्चे को ये लिखना आना चाहिए। जैसे BOAT बोट, बोट नाव। इसी तरीके से ट्री बनाया गया, ट्री। इसी तरीके से ये वर्कशीट बच्चे को कंप्लीट करनी है और इससे बच्चा इस स्पेलिंग्स को पढ़ेगा और इसको सीखेगा भी। चलिए अब फोर्थ वर्कशीट है सर्कल द राइट वर्ड फॉर द पिक्चर्स। ये पिक्चर्स दी हुई हैं आपके इस वर्कशीट पे, तो इसमें इस पिक्चर्स को देख के ये आपके 3 वर्ड दिए हुए हैं। इन तीनों वर्डों पे जो राइट वर्ड है उस पर बच्चे को सर्कल करना है, यानी उसको वर्ड पढ़ना है और जो करेक्ट वर्ड है पिक्चर को देख के उसी पर ही बच्चे को सर्कल करना है। जैसे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है बैट, बैट, बेस्ट, तो उसको सही वर्ड पर ही सर्कल करना है। इसी तरीके से ये बाकी जो है इसको पिक्चर देख के कंप्लीट करनी है बच्चे को। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी राइट ईच वर्ड इन इट्स पैटर्न्स। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड्स कुछ हिंट के लिए भी डाले हुए हैं बच्चे के लिए, जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से करना है। जैसे कुछ पैटर्न्स बनाए हुए हैं, ये लंबा है फिर छोटा है, इस तरीके के कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं। इसमें बच्चे को ये फिल करना है किस पैटर्न पे। अब बच्चे को ये भी समझना है, इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी ये होती है कि बच्चा इसको कैसे फिल करेगा, थोड़ी सी आएगी दिक्कत। लेकिन ये इसको सीखने के लिए, जैसे अब ये S है, S के स्काई, तो S को स्मॉल बॉक्स में करना है, K लॉन्ग में आएगा और Y भी लंबे वाले में आएगा। इसी तरीके से बाकी वर्ड भी इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। यही नहीं है कि ये UKG में वर्कशीट का यूज़ किया जाता है, इसका बड़ी क्लासेस से यानी ग्रेड 1 से लेके भी बड़ी क्लासेस तक भी इसी तरीके के पैटर्न्स का भी यूज़ किया जाता है। इससे बच्चे की थिंकिंग मेमोरी यानी मेमोरी बहुत अच्छी होती है और थिंकिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है। सो नाउ नेक्स्ट वर्कशीट सर्कल द वर्ड इन ईच लाइन दैट राइम्स। ये आपके कुछ राइमिंग्स वर्ड्स दिए हुए हैं जो लाइनों में दिए हुए हैं, प्रत्येक लाइन में एक राइमिंग्स वर्ड है। तो बच्चे को क्या करना है, इन राइमिंग वर्ड्स पे सर्कल करना है जो कि राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं, यानी बिल्कुल सही राइमिंग वर्ड्स हो उस पर बच्चे को सर्कल करना है। जैसे बिन, टैप, टिन, मैट।
जो राइमिंग वर्ड्स है उस पर हमने सर्कल कर दिया। इसी तरीके से बाकी वर्ड्स भी बच्चे को करने हैं। सो नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, ऐड अ वर्ड इन अ ईच ग्रुप। यहाँ पे हमने बच्चे के लिए कुछ हिंट में भी डाल दिया गया है। ग्रीन, वीक, पिग, ईयर, कॉट, यानी कि हमने एक ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में यानी फर्स्ट नंबर पे हमने ये बनाया है पार्ट्स ऑफ बॉडी का ही एक ग्रुप ले लिया है, नोज़, आई, चिन। तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के पार्ट्स हैं। अब इसमें बच्चे को ये ढूंढना है कि ये पार्ट्स ऑफ बॉडी में और क्या चीज़ होती है। तो यहाँ हिंट दी हुई है, यहाँ हिंट से वो पहचान भी सकता है कि यहाँ नोज़ है, आईज है, चिन है, तो क्या हो सकता है, ईयर। तो ईयर उसने फिल कर दिया। इसी तरीके से ये कलर्स है, रेड, ब्लू, येलो। अब उसने ये भी देखने होगा कि रेड भी है, ब्लू भी है, यहाँ पर येलो भी है, तो कौन सा कलर नहीं है, तो वो हिंट में से भी इसको लगा सकता है। बाकी भी इसको इसी तरीके से ही बच्चे को करना है फिल। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं। राइट वर्ड टुगेदर विद द सेम मीनिंग। यहाँ पर भी कुछ सेम वर्ड टुगेदर यानी साथ साथ कुछ सेम मीनिंग दिए हुए हैं। यानी हमने कुछ हिंट में ये बच्चे के लिए डाल दिया है कि बच्चा इसको सीखे, थोड़ा इसको जाने कि हमें सेम मीनिंग कौन सा होता है। तो पहला हमारा सेम मीनिंग जैसे शिप है, तो शिप का दूसरा मीनिंग भी क्या होता है, बोट। तो बच्चे को ये मालूम होगा कि शिप होता है, तो शिप का हम इसमें बच्चा हिंट में देखेगा कि बोट होता है, तो वो बोट को तुरंत लिख देगा। इसी तरीके से सर्कल, तो सर्कल में क्या चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से वो हिंट में जाके रिंग, तो रिंग को भी लेगा। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, इसी तरीके से बाकी भी बच्चे को करने हैं। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है फाइंड द वर्ड इन द ग्रिड। यहाँ पे एक ग्रिड दिया हुआ है जिसको जाली कहते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स में क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, नेट है, वेट है, डिग, विन, बेड। तो इन वर्ड्स को बच्चे को थोड़ा सा इसमें फाइंड करना है कि हमारा वर्ड इसमें ग्रिड में कौन सा है। तो NET, नेट, तो इसमें बच्चे ने ढूंढ लिया नेट, तो इस पर हमें सर्कल करना है। इसी तरीके से बाकी वर्ड भी बच्चे को इसमें ढूंढ कर फाइंड करके इसको सर्कल करने हैं। इससे बच्चे की मेमोरी भी थोड़ी अच्छी होगी। इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट में छोटे ग्रिड्स पे लिया था, इसी तरीके से ये थोड़ा लॉन्ग पैटर्न में भी है। इसमें थोड़ा सा जो ग्रिड करती हैं वो थोड़े बड़े हैं और इसमें 4 डिजिट के हमने वर्ड ले लिए हैं। जैसे TREE इसमें 4 डिजिट के हैं। सेम वही है, लेकिन इसी तरीके से बच्चे को ढूंढ के फाइंड करके इसको सर्कल करना है। तो इससे बच्चे की मेमोरी भी अच्छी होगी और बच्चे को इसमें सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।